हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज फर्स्ट मई 2021 को ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है जो मैं इस नए चैनल पर शुरुआत करने जा रहा हूँ। उसकी वजह ये थी दोस्तों कि बहुत से बच्चों के मुझे कमेंट आते हैं, रिक्वेस्ट आती हैं, जो मेरे मिलने वाले हैं उनसे भी कई बार बात होती है। तो स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर आप क्या हमेशा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो बीच बीच में वीडियो के कभी मैं कुछ हल्की फुल्की इधर उधर की बातें कर देता हूँ, तो कुछ लोगों को वो ठीक लगती हैं। तो मैं इधर उधर की बातें लगा लीजिए या अपने मन की बात लगा लीजिए। मन की बात कहूँगा तो शायद कॉपीराइट आ जाएगा, तो शायद इसको आप स्किप कर दें तो ये बेटर है। तो आज जो मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है दोस्तों, ये मैं आप सबको दिखाने जा रहा हूँ मेरी बर्बादी का आबादी का नज़ारा। अब बर्बादी इसलिए क्योंकि कहते हैं ना, हिंदी में एक कहावत है कि जिस दिन सिर मुंडाया उसी दिन ओले पड़ गए। तो मेरे ओले नहीं पड़े, मेरे भर भर के पूरे पहाड़ के पहाड़ गिरे हैं। क्योंकि जिस दिन से मैंने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है, इसकी ओपनिंग होने से पहले ही गवर्नमेंट ने लॉकडाउन इम्पोज कर दिया है। और कहीं ना कहीं मैं इसको गलत भी नहीं ठहराता, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना की ये जो दूसरी लहर है इसने हमें डरा रखा है, और डरना ज़रूरी है, ये मैंने आपको पहले भी कहा था। और वो डरना ज़रूरी इसलिए है दोस्तों, अब तक शायद आपके आस पड़ोस में या आपके रिश्तेदारों में से कोई ना कोई जो है वो गुजर चुका होगा। दैट पर्सन इज़ नो मोर। तो अब आपको ये बात का यकीन हो गया होगा कि हाँ भाई, कोरोना सच में है। इससे पहले लास्ट टाइम तो हमारे ये था कि भाई सर्दी जुकाम खांसी है, और जिनको जो भयंकर बीमारी है सिर्फ वही मर रहा है। और अब दोस्तों एक बात और भी है कि अभी जो कई डॉक्टर्स उठ के आ रहे हैं फेसबुक पे वायरल होने के लिए या कहीं सोशल मीडिया पर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो अपने इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कोरोना है ही नहीं, गवर्नमेंट जानबूझ के लोगों को मार रही है। तो दोस्तों ये कुछ भी नहीं है। ये जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं कुछ पढ़े लिखे जो बेवकूफ़ हैं, मैं बेवकूफ़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी जानकारी में हमारे डीपीएस के एक टीचर थे जिनकी 26 ईयर्स एज थी, वो जिम्नास्टिक के नेशनल लेवल प्लेयर थे। तो आप उनकी इम्यूनिटी सोच सकते हैं कि एक खिलाड़ी की, एक नेशनल लेवल प्लेयर की इम्यूनिटी कितनी अच्छी होती है। तो अगर 2 दिन के अंदर, 2 दिन पहले हम उनसे मिले, बिल्कुल ठीक थे, वो बिल्कुल ओके थे, विदिन 2 डेज़, ठीक है, उनकी जान चली गई। वो खुद को नहीं बचा पाए, ऑक्सीजन की कमी इतनी ज़्यादा हुई कि एक शहर से दूसरे शहर जब हम उनको लेकर गए, यानी कि जो उनके हमारे साथ वाले थे उनको लेकर गए, तभी उनकी सांसें उखड़ गई। तो हार्ट अटैक, एक तो ये बहाना बता देते हैं डॉक्टर्स कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, ताकि आपको ये लगे कि कोरोना से कोई नहीं मर रहा, लेकिन मेरी जानकारी में, मेरी रिश्तेदारी में लोग मर रहे हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि शायद अब तक आप लोगों की जान पहचान में भी, रिश्तेदारी में भी लोग मरे होंगे, ठीक है। अभी कल ही मतलब रोहित सरदाना जी जो आज तक न्यूज़ चैनल के टॉप एंकर रहे हैं, तो उनके पास दोस्तों पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो पैसे की वजह से शायद ही कोई किसी को मरने देता है आज के दिन। लेकिन जब रोहित सरदाना जैसे जो वीआईपी लोग हैं, जो सीताराम येचुरी हैं, सीपीआई के हेड हैं बंगाल के, तो लेफ़्ट जो पार्टी होती हैं उनके जो हेड हैं, वो अपने बेटे को जब नहीं बचा पाए, तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि ये कोरोना अब भी नहीं है? तो दोस्तों डरने की ज़रूरत है। जितना हो सके अपने घरों में रहो, ठीक है। कोई मजबूरी है सिर्फ तो ही बाहर आओ, ठीक है। अब मैं मेरे इंस्टीट्यूट को दिखा रहा हूँ आपको, और ये मैं बता रहा हूँ कि अभी कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर नहीं है। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन है सिर्फ इसीलिए, क्योंकि ये ज़रूरी है आपकी सेफ्टी के लिए। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये वाईफाई वगैरह यहाँ कॉर्नर में लगा हुआ है, और ये जो मैंने बोर्ड लगवाया ये थोड़ा सा पोपट हो गया, ये मैं फिर से आपको दिखा दूं। तो ये आप देख सकते हैं वाइट बोर्ड नया, और इसके ऊपर मैंने ये जो ट्यूबलाइट्स लगवाई हैं, इसने मुझे ट्यूबलाइट बना दिया, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि थोड़ा सा ऊपर ही अगर ट्यूबलाइट रहेंगी। भाई हम परफेक्शनिस्ट तो है नहीं, हमें इतनी फ़ोटो जो क्लिक करते हैं फोटोग्राफर वाली समझ तो है नहीं। हमने सोचा थोड़ा सा नीचे ऊपर कर लेते हैं, कहाँ लाइट आती है, कहाँ रिफ्लेक्शन आता है। लेकिन देखो, जब मैं कल वीडियो शूट करने की सोच रहा था तो इस रिफ्लेक्शन की वजह से पूरा पोपट हो गया, ठीक है। तो अभी ये मैंने ग्रास कारपेट मेरे ऑफिस में बिछवाया, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल नया काम है। अभी ऐसा कुछ हमने बड़ा किया नहीं है, ना स्टार्ट किया है। ये बस छोटा सा टेबल रखा है, मेरी चेयर है, ये स्टाफ चेयर, और ये एक स्टाफ टेबल है जहाँ पे एक सिस्टम रखा जाएगा जिस पे एडिटिंग वगैरह का वर्क होगा। तो ये तो ऊपर का एरिया था जो मेरे ऑफिस का है, ये यहाँ से भी ऐसा दिखेगा अगर आप देखेंगे तो। अब हम चलते हैं नीचे।
जो कि एक इंस्टीट्यूट की जो पूरी शक्ल इख्तियार की जा चुकी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लाइट्स ऑफ कर रखे हैं, तो अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ जब हम स्टेयर्स से नीचे आ गए हैं तो यहाँ से फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। और ये बेंचेस हैं कुछ, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में 24 बेंचेस ही रखे हैं कि भाई 50 स्टूडेंट्स के आसपास एक बार आ जाएं, तो फिर उसके बाद देखते हैं कितना प्यार मिलता है। आप लोगों ने बाकी यूट्यूब पर तो इतना प्यार दिया है कि मुझे लग रहा है शायद ये बेंचेस कम पड़े, और पड़े तो ही अच्छा होगा। अब मुझे नहीं पता मैं बाहर दिखा सकता हूँ या नहीं, लेकिन जिस कॉम्प्लेक्स में मैं हूँ एक बार मैं आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, सब बंद पड़ा है, ठीक है। सभी शॉप्स वगैरह बंद हैं, ठीक है। फर्स्ट आप देख सकते हैं, देखिए, तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब इसके बाद दोस्तों सच तो ये है कि इंस्टीट्यूट्स शायद अभी कुछ और समय तक बंद रहेंगे, और वो बंद इसीलिए रहेंगे क्योंकि जो सरकार है उसने कहीं ना कहीं शायद अपनी जिम्मेदारी का पालन अच्छे से नहीं किया। और वो ये किस लिए नहीं किया, क्यों नहीं किया, इफ्स एंड बट्स हर चीज़ के हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि भाई मेरी वाइफ को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था, वो भी कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हुई थी। लेकिन दोस्तों एक मज़ेदार बात इसमें ये है कि अगर आपको वायरल है, क्योंकि जब भी मौसम चेंज होता है तो एक वायरल भी आपको हो जाता है, जिसमें बुखार, बॉडी एक, हेड एक, तो ये चीज़ें नॉर्मल हैं, ये हो जाती हैं। लेकिन कई लोग इसको क्या करते हैं कि इसको दूसरी चीज़ समझ लेते हैं। मैंने सोचा कि हो सकता है कोरोना हो, तो प्रिकॉशन लेके मैं वाइफ को लेकर गया। 4-5 घंटे वहाँ भीड़ में धक्का मुक्की करने के बाद हमें मिला वो जो सैंपल होता है, तो उसके बाद 5 दिन हमने वेट किया। आप सोचिए कि ये सरकारी तंत्र है, ये कितना बिगड़ चुका है कि 5 दिन तक आपको रिपोर्ट नहीं मिलती। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भिवानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, जहाँ पे 5 दिन बाद मुझे जाके रिपोर्ट मिली, और उस रिपोर्ट में लिखा था पॉजिटिव। लेकिन जब तक वो पॉजिटिव की रिपोर्ट हमें मिली, मेरी वाइफ ऑलमोस्ट ठीक हो चुकी थी। तो आप एक बात सोचिए कि जहाँ वो जो मेरे डीपीएस के टीचर थे, साथ काम करने वाले, उनको 2 दिन में सांसें पूरा ख़त्म हो गई, फेफड़े पूरे, उनके लंग्स डैमेज हो गए थे। तो अगर 5 दिन बाद अगर किसी की कोरोना की रिपोर्ट मिलने लगी, तो क्या आपको लगता है कि सिस्टम ढंग से काम कर रहा है? कहीं ना कहीं अगर आप अमेरिका की बात करें, यूके की बात करें, या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, स्टार्ट वहाँ से हुआ था, वहाँ भी सेकंड वेव आई, उन्होंने लॉकडाउन कायम रखा, उन्होंने ज़्यादा ढील नहीं दी। लेकिन हमारे यहाँ पर एक मज़ेदार बात हुई, वो क्या? इलेक्शन। लेकिन जो पावर का नशा है ना दोस्तों, उससे बड़ा कोई नशा नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आप कभी सोचते हैं कि यार ये पॉलिटिशियन है, इसके बच्चे नहीं हैं, तो ये किसके लिए कर रहा होगा? ये खुद के लिए कर रहा होगा, ठीक है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, ये फिर वही है, दूसरे टेंजेंट पर बात चली जाती हैं। हम जो हैं देश विरोधी बन जाते हैं, हम आतंकवादी बन जाते हैं। जो टीचर्स हैं, अभी एक टीचर ने हमारे हरियाणा में कुछ कहने की कोशिश की, तो उनके जो सोशल हैंडल्स थे उनको ब्लॉक कर दिया गया, और फिर उनको मतलब केस वेस कर दिया गया, उनका इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया गया। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये कुछ ना कुछ तानाशाही वाला जो माहौल है ना, वो बनने लगा है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारें ज़्यादा अच्छी थी या ये वाली सरकार बहुत बुरी है। अगर कोई काम अच्छा हो जाता है ना दोस्तों, तो वो काम अच्छा हो ही जाता है, ठीक है। कंप्यूटर आए, गवर्नमेंट जो बैंक थे उनका प्राइवेटाइजेशन हुआ, वो दूसरी गवर्नमेंट में हुआ। अब जो रेलवे का और बाकी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो दूसरी गवर्नमेंट में हो रहा है। हो सकता है कि एक अकेली चीज़ जो डिफेंस बची हुई है, कल को उसका भी प्राइवेटाइजेशन हो जाए। कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। तो ऐसा नहीं है कि ये सरकार बुरी है, वो सरकार अच्छी है। सरकारें अच्छी होती ही नहीं हैं। कहीं ना कहीं हमारी ये कमी है कि हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि भाई वोट जब हम देते हैं तो वो एक बहुत बड़ी पावर है हमारे हाथ में। एक बार कहते हैं ना कि अब तक बेटी बाप के घर में है,
ठीक है। तो जिस दिन हमने वोट एक गलत आदमी को डाल दिया, हमने अपनी बेटी दूसरे मतलब एक ऐसे इंसान के हाथों में सौंप दी है जो दहेज लोभी हैं, जिनको सिर्फ अपने मतलब से ही मतलब है, ठीक है। तो आप सोच लीजिए आप क्या करते हैं। अब मैं किसी को प्रेज़ नहीं कर रहा, लेकिन जो केजरीवाल गवर्नमेंट है वहाँ पर जो काम हुआ है ना दोस्तों, वो दिखता है, ठीक है। हालांकि हम दिल्ली में नहीं हैं, लेकिन हम जाते हैं कई बार, हरियाणा से ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ पर जब हम देखते हैं उन चीज़ों को, तो हमें पता लगता है कि सच में ग्राउंड लेवल पर काम हो रहा है। और जितना मतलब कंट्रोल गवर्नमेंट वहाँ की कर सकती थी, उसने पूरी कोशिश की करने की। तो जो मज़ेदार बात का मैं जिक्र कर रहा था, इंडिया में वो मज़ेदार बात हुई चुनाव, और सबसे बड़ा उनमें था बंगाल का चुनाव। तो आपको क्या लगता है कि जो भी ऑपोजिशन पार्टी है, क्या वो इस चीज़ को मतलब उठा नहीं सकती थी कि भाई कोरोना की दूसरी लहर स्टार्ट हो चुकी है देश में, तो हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं? तो क्या ये नहीं हो सकता था? जो मेन पार्टियां हैं, अगर वो भी ये कहती सारी मिलके आपस में डिसाइड, यार हर बार ये सर्वदलीय बैठक करते हैं, साथ में रात्रि भोज करते हैं, ठीक है, रात्रि खान पान करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या आपको ये लगता है कि ये सभी आपस में दुश्मन है? नहीं है भाइयों, ये हमारी गलत फहमी है कि वो उसके खिलाफ है। कोई किसी के खिलाफ नहीं है, अंदर से सब मिले हुए हैं। तो अब जब बात आई इस बंगाल के चुनाव की, चाहे एक दूसरे को मंच पे गालियां निकाल रहे हों, लेकिन जो उन रैलियों में लोग बुलाए गए थे ट्रैक्टर भर भर के या जो बसें भर भर के, वो कौन लोग थे? आप और हम ही तो थे, हम ही तो गए थे इनकी रैलियों में। आपको क्या लगता है बंगाल में लोग नहीं मर रहे हैं कोरोना से? मर रहे हैं दोस्तों। जैसे पूरे हिंदुस्तान में मर रहे हैं ना, वैसे ही बंगाल में भी मर रहे हैं। लेकिन वहाँ तब तक कोरोना नहीं था जब तक लास्ट डे वाली वोटिंग जो है वो ख़त्म नहीं हो गई। लेकिन जैसे ही वो वोटिंग ख़त्म हुई, वहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया गया, क्योंकि अब कोरोना आ गया है। दोस्तों हर पार्टी को, वो चाहे कोई भी हो, कोई निर्दलीय भी खड़ा होता है ना, उसको भी ये लगता है कि मैं ज़रूर जीतूंगा। तो हर पार्टी के दिमाग में जो वहम है कि मैं जीत सकता हूँ, हो सकता है कि ये चीज़ गवर्नमेंट के नेगेटिव में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपने आप ही चली जाए, तो मैं क्यों बोलूँ, ठीक है। तो ये सब लालची लोग हैं, और ये सोचते नहीं है कि इनकी इस लालच की वजह से लोगों का क्या नुकसान हो सकता है। अब चाहे दीदी हो या पिताजी हो या माँ हो या अम्मा हो, कोई भी हो दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा पॉलिटिशियन मैंने आज तक देखा है जो अपने मतलब के लिए ना दुनिया को सफ़र करने के लिए ना छोड़ दे, और यही चीज़ें आज भी हो रही हैं। सच कहूँ तो जब तक ये बंगाल का चुनाव नहीं हुआ था, मुझे भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें थी वो अच्छी लगती थी एक पार्टी की, मैं नाम नहीं लूँगा। लेकिन जब से ये चीज़ें हुई है ना दोस्तों, बंगाल का चुनाव हुआ है, मैं सच कहूँ मेरी आत्मा सी मर गई है, ठीक है। आसपास के कुछ 2 या 3 मेरे रिश्तेदारी में भी 1-2 जिनकी डेथ हुई है, ठीक है, और कोरोना कईयों को बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। मेरी जानकारी में एक जो टीचर मैं बताया हूँ उनकी मौत हुई। तो ये जब आसपास की चीज़ें जब देखते हैं ना दोस्तों, सच में बहुत डर लगता है। और मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं सच में डरा हुआ हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि ये लॉकडाउन तब तक खुले जब तक कि अच्छे से ये चीज़ें हमारी ठीक ना हो जाएं और हम सब सेफ़ ना हो, हम सब खुली हवा में बिना किसी डर के सांस ले पाएँ। तो दोस्तों मैं आप सबसे यही अपील करूँगा आज के इस व्लॉग में, और मैं ऐसे आगे बातें आप लोगों से करता रहूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोगों ने मेरी फर्स्ट जो चैनल है उसको प्यार दिया, आप मेरी इस चैनल को भी, मेरी इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे। दोस्तों कुछ भी झूठ नहीं है, जो मुझे फील होता है मैं वो चीज़ें बोल देता हूँ। कहता तो हर कोई यही है, लेकिन मैंने इस चीज़ को फॉलो किया है। जैसा आप सभी को मैंने बताया कि मैं 30 से ज़्यादा नौकरियाँ छोड़ चुका हूँ, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट जॉब्स। तो इसीलिए मैंने कभी भी अपने सिद्धांतों, अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। एक टीचर मैं हमेशा से था, लेकिन उस चीज़ को, उस एक इंटरेस्ट को पहचानने में थोड़ा सा टाइम लगा मुझे। लेकिन फाइनली कहते हैं ना कि मैं अपने घर वापस आ गया, मेरी घर वापसी हो गई और मैं एक टीचर बन गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों का प्यार ना मिलता दोस्तों, तो दोस्तों मैं आप लोगों से ऐसे कभी भी बात नहीं कर पाता। इतनी हिम्मत जो आपने मुझे दी है, इतना रुतबा जो आपने मुझे दिया है, और एक जो आपने मुझे एक कंफर्ट जोन दिया है कि हाँ मेरे इस पैशन को कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं, मेरी टीचिंग्स को बहुत पसंद कर रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस आपने मुझे दिया, तो मुझे अब लगता है कि हाँ मैंने कुछ गलती नहीं की।
तो मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही अपनी दिल की बातें शेयर करता रहूँगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय, लव यू ऑल।